कौन बनेगा राष्ट्रपति? एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ट्रंप वर्सेस कमला, किसका दांव लगेगा, इसी का जवाब आज मिल रहा है, क्योंकि आज अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नतीजों का दिन है। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। एबीपी न्यूज पर अमेरिका के स्विंग स्टेट्स को लेकर अपडेट सामने आ रहा है, और यह अपडेट क्या है ये जान लीजिए आप। 7 स्विंग स्टेट, और इन स्विंग स्टेट में खेल हो गया है। स्विंग स्टेट में अब ट्रंप जो हैं वो 3 पर आगे हो गए। कमला हैरिस सिर्फ 2 स्विंग स्टेट में ही अपनी बढ़त बनाई हुई है। महत्वपूर्ण यह जाता है कि विस्कॉन्सिन में डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना ली है। पहले विस्कॉन्सिन में कमला हैरिस आगे चल रही थी, लेकिन अब विस्कॉन्सिन में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना ली है। अब अगर स्विंग स्टेट्स की बात की जाए तो चाहे जॉर्जिया हो, चाहे नॉर्थ कैरोलिना हो, चाहे विस्कॉन्सिन हो, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बनाई हुई है। मिशिगन ही वो स्टेट है जहां फिलहाल कमला हैरिस की बढ़त है, और पेंसिल्वेनिया, यहां पर मामला बेहद नजदीकी हो गया है। ये महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट फिलहाल जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं उससे दिलचस्पी और बढ़ती हुई, क्योंकि सस्पेंस बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मामला किसी भी तरफ जा सकता है। अभी भी बात बहुत नजदीकी, बहुत बराबरी पर अटकी हुई है आकर, और ऐसे में इस चुनाव और आज नतीजों के दिन से जुड़ी बड़ी बातों के लिए सीधे डेटा सेंटर आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी अखिलेश के पास। मैं दर्शकों को बताने जा रहा हूं कि इस बार चुनाव में कौन से बड़े मुद्दे रहे, और ये जो दोनों बड़े नेता हैं इनमें इनकी क्या सोच रही इन मुद्दों पर, तो सिलसिलेवार तरीके से नजर डालिए। टैक्स की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इंपोर्ट टैरिफ लगाकर टैक्स घटाएंगे ऐसा कहते नजर आए। अमीरों का टैक्स बढ़ाने की बात और मिडिल क्लास को राहत देने की बात कहती नजर आई कमला हैरिस। तो इस मुद्दे पर इन दोनों नेताओं की राय हमने आपको बताई। इमिग्रेशन के मुद्दे पर अवैध प्रवासियों को बाहर करेंगे, ये ट्रंप का कहना था। कमला हैरिस सख्त कानून लाने की बात कहती रही चुनाव के दौरान। तो ये इमिग्रेशन के मुद्दे पर। गर्भपात की बात की जाए, जो कि अमेरिका के चुनाव में इस बार एक बड़ा मुद्दा है, प्रतिबंध के समर्थक डोनाल्ड ट्रंप, जबकि महिलाओं के हक की बात करती रही कमला हैरिस। तो क्या उन्हें इसका फायदा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। गन कल्चर की बात की जाए अमेरिका में, तो बंदूक रखने वालों का समर्थन करते नजर आए ट्रंप, और घातक हथियार पर प्रतिबंध लगाएंगी ऐसा कहना था कमला हैरिस का। तो ये कुछ बड़े मुद्दे जिन पर इन दोनों नेताओं की राय हमने आपको बताई। जलवायु परिवर्तन की बात की जाए तो समझौते के खिलाफ समर्थन में ट्रंप, जबकि नेतृत्व को जारी रखेंगे, इस तरह की बात कमला हैरिस कहती नजर आई चुनावी सभाओं में। तो क्या इसका उन्हें फायदा मिलेगा? रूस यूक्रेन युद्ध की बात की जाए तो इस मुद्दे पर दोनों नेताओं की क्या राय थी वो भी मैं आपको बता रहा हूं। युद्ध खत्म करेंगे, सहायता में कटौती करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। यूक्रेन का समर्थन करते रहेंगे, ये बात कही गई थी कमला हैरिस की तरफ से। तो युद्ध वाले मसले पर इन दोनों नेताओं की क्या राय थी वो हमने आपको बताया। अब किसके मुद्दे जनता को अच्छे लगे हैं, बस थोड़ी देर में पता चलने वाला है। रोमाना बिल्कुल, और उसके रुझान मिलने शुरू हो गए हैं। और देखिए जो स्विंग स्टेट्स हैं कुल 7 हैं, और उसमें अभी तक हम आपको बता रहे थे कि 5 में ही गिनती हो रही है। छठी स्टेट एरिज़ोना, वहां पर भी गिनती शुरू हो गई है। स्विंग स्टेट है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, और यहां पर भी शुरुआती रुझानों में एरिज़ोना में ट्रंप की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर स्विंग स्टेट्स में जहां पर अब से कुछ देर पहले तक मामला ऐसा लग रहा था कि कंफर्टेबल पोजीशन में कमला हैरिस हैं, वहीं पर अब तस्वीर बदल रही है, और कमला हैरिस की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तेजी के साथ स्विंग स्टेट्स में बढ़त फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मधु, जी बिल्कुल, एरिज़ोना जो राज्य है वो पिछले चुनाव में बाइडेन ने सिर्फ 10,000 वोटों से जीता था। तो ये बहुत ही कम मार्जिन है किसी भी राज्य को जीतने के लिए। तो ऐसे में क्या बाइडेन का वो जीता हुआ राज्य, क्या कमला हैरिस अपने खेमे में ला पाती हैं, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन वहाँ पर 11 इलेक्टोरल वोट्स हैं। मैं आपको बता दूं कि बिल क्लिंटन ने भी वो राज्य 1996 में जीता था, लेकिन बाकी सभी समय ये राज्य वैसे ट्रेडिशनली रिपब्लिकन रहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की जीत की आसार वहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है इकोनॉमी का, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है इमिग्रेशन का, क्योंकि ये एक बॉर्डर स्टेट है। तो यहाँ पर जो ट्रंप का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो अवैध प्रवासियों को यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे क्राइम रेट को कम करेंगे, ये मुद्दा यहाँ के लोगों को काफ़ी भाता है। और इस मुद्दे पर कमला हैरिस ने अपने जो विचार रखे हैं, अपना कैंपेनिंग जो इस राज्य में किया है, वो लोगों को कितना पसंद आया है, ये जब तक पोल्स यहाँ पर काउंटिंग पूरी तरह से खत्म नहीं होती है तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन जैसा आप कह रही हैं, शुरुआती रुझान में ट्रंप यहाँ पर फिलहाल लीड ले रहे हैं। बिल्कुल, और स्विंग स्टेट्स में सबसे ज्यादा वोट्स वाली जो स्टेट है पेंसिल्वेनिया, वहां पर तस्वीर कैसे पल पल बदल रही है।
है। विशाल का जल्दी से रुख करते हैं। विशाल, अभी तक तो ऐसा लग रहा था बहुत आसान रास्ता पेंसिल्वेनिया में होता हुआ कमला हैरिस का, लेकिन अब तो पेंसिल्वेनिया भी कमला हैरिस को गच्चा देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल मामूली ही सही पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हल्के लाल रंग में पेंसिल्वेनिया रंगता हुआ नजर आ रहा है। विशाल, देखिए रोमाना, ये बड़ी खबर है। पेंसिल्वेनिया में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना ली है। 0.7% वोटों के साथ फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में आगे चल रहे हैं। यानी कि आप देखिए, एक के बाद एक जो स्विंग स्टेट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, नॉर्थ कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, इसके अलावा विस्कॉन्सिन में भी डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त आगे चल रहे हैं। एरिजोना, जहां पर 11 इलेक्टोरल वोट की सीटें हैं, वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, क्योंकि जैसा मधु ने बताया, मैक्सिको से सटा हुआ एरिजोना है और यहां पर इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा रहा है, जो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कर लीजिएगा, मैं जरा जल्दी से दर्शकों के लिए सम अप कर देती हूं, क्योंकि हम अभी स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपको बता रहे हैं हम, एरिजोना, वहां पर भी अब गिनती जो है वो शुरू हो गई है और एरिजोना में डोनाल्ड ट्रंप शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक जो स्विंग स्टेट्स है वहां पर दबदबा अब डोनाल्ड ट्रंप का देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक तो 4 स्विंग स्टेट्स थी जिस पर ट्रंप आगे चल रहे थे। एरिजोना में ट्रंप आगे हैं, विस्कॉन्सिन में ट्रंप आगे हैं, नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप आगे हैं, जॉर्जिया में ट्रंप आगे हैं, और इसमें 5वां स्टेट भी मुझे लगता है अब जोड़ लेना चाहिए, पेंसिल्वेनिया, क्योंकि वहां पर भी अब ट्रंप मामूली ही सही पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक एक कर ये राज्य मामूली बढ़त के साथ डोनाल्ड ट्रंप तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।